1947 से लेकर अब तक हमारी अक़लियती कम्युनिटीज़ तालीमी मैदान में कहाँ खड़ी हैं और उनकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारा प्रोजेक्ट इसी पर बेस करेगा। सर मैंने कल आपको एक सोल्यूशन ईमेल किया था, आपने देखा? हाँ वो तो मैंने देखा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों अक़लियती कम्युनिटी के अंदर जाओ और इंटरव्यूज खुद कंडक्ट करो ताकि हम ग्रास रूट लेवल से हक़ाइक़ को इकट्ठा कर सकें। सर मैंने हिंदू और ईसाई बिरादरी की 2 बस्तियां लाइन अप की हुई हैं। वेरी गुड। और एक बस्ती मेरे हमसाए में भी है बॉस। तो फिर ऐसे करो कि तुम अपनी हमसाई से रिसर्च शुरू कर लो। सर उस हमसाई पे तो ये हजरत एक किताब छपवाना चाहते हैं, बस इन्हें पब्लिशर नहीं मिल रहा। शुड वी लीव सर? श्योर, थैंक यू। बच्चों सुनो। यस सर। देखो एक चीज को याद रखना है कि अपने प्रोजेक्ट में सब इंसानों के साथ बराबरी का सलूक करना है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब बहन भाई हैं और ये मैसेज सारी दुनिया को दे दो। आप सोशल सेक्टर के गुरु हैं बॉस और मैं आपका चेला, ऐसा ही होगा। Now get going. थैंक यू। मेरा नाम बद्रीनाथ, मैं यहीं कराची में पैदा हुआ था। आज़ादी के वक्त हमारे सारे रिश्तेदार हिंदुस्तान चले गए, मगर मेरे माता पिता नहीं गए। बाबा आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब का हिंदुस्तान ना जाने का फैसला दुरुस्त था? 100% दुरुस्त था। मुझे आज तक पाकिस्तान में किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी। भगवान की बड़ी दया है मुझ पर। मैं शहर कायद का वासी हूँ। ये मेरा बेटा रतन है। ये हमारा किराएदार है, मेरे बच्चों की तरह। रतन आप क्या करते हैं? जी मेरा चनियोटी फर्नीचर का काम, भगवान की कृपा से बड़ी इज्जत है। काका ने जो है हमें बच्चों की तरह रखा है, कभी किराएदार नहीं समझा। ऐसे आपको अपने कारोबार और यहाँ रहने में कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई? ये जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद रंग है ना जी हमारा, वो बिल्कुल हमारा है। रतन लाल सीना ठोक के अपना कारोबार करता है। हूँ तो मैं हिंदू और पाकिस्तान में बहुत बढ़िया ज़िंदगी है हमारी। मुझे जी दुकान पे जाना है, आप लोग काका से बात करें, मुझे इजाज़त दें। राम राम। बाबा जी मैंने सुना है बागरीस तो कबीलों में रहते हैं, आप यहाँ कैसे? बिटिया नमस्ते। ये नंदनी है। ये हमारे ख़ानदान का बड़ा अहम हिस्सा है। आप लोग वही है ना जो फोटो निकाले और इंटरव्यू लेने आए? एक्चुअली हम पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू फैमिलीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपकी तालीम क्या है, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और आप कैसे रहते हैं। अरे जिंदगी बड़ी फिट है, मैं बड़ी खुशहाल हूँ। अपना धंधा करती हूँ चुनरी का। और पढ़ाई यूँ नहीं की कि मर्जी नहीं थी, जो मर्जी होती तो पढ़ लेती। ये लो किताबों की बातें सीता देवी से कर लो, आ गई। काका चलती हूँ, काम है। जा। नमस्ते। बाबा जी ये दोनों आपकी बेटियां हैं? जी मैं रतन भैया की चाचा की बेटी और उनकी बहन माला रानी, और ये है हमारे काका की बेटी सीता बागी। आपने कितना पढ़ा हुआ है? मैंने अभी बीए के एग्जाम्स देने हैं। सीता आपकी क्या उम्र है और आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? मेरी उम्र 25 साल है। मैंने किसी स्कूल या कॉलेज से नहीं पढ़ा, बल्कि घर में बैठ के प्राइवेटली पढ़ा। मैं इसे स्कूल भेजता था, ये वापस आ जाती थी कि घर और बापू को कौन संभालेगा। ओफो, इतने सारे सवालात में मैं आपसे इम्पोर्टेंट सवाल करना तो भूल ही गया। आप क्या करते हैं और कितना कमाते हैं? मेरी एक छोटी सी फ्रूट की दुकान है। 1200-1500 रुपये कमा लेता हूँ भगवान की कृपा से, मगर मुझे मिर्गी का दौरा पड़ जाए या शहर के हालात ख़राब हो जाए तो बस कारोबार ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। हमें बहुत मज़ा आया आप जैसे बाहिम्मत लोगों से मिलकर। अब हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर आएंगे। अरे भोजन करके जाइएगा ना, वरना इजाज़त नहीं मिलेगी। स्वीटहार्ट, अब तुमसे दोस्ती हो गई है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। खाना उधार करके जा रही हूँ, अगली बार आके खाऊंगी। ठीक है, वादा रहा, हम वेट करेंगे। आदाब। आदाब आदाब। भगवान भली करे, जब जी चाहे आओ, आपका अपना घर है।